नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यह विशेषता दोष, गुण, आकार, संख्या आदि के बारे में होती है। तो एक बात और विशेष इसमें है कि संज्ञा या सर्वनाम जो होता है उसके बारे में हम विशेष जानकारी को विशेषण कहते हैं। पर यह विशेष जानकारी हम किसके बारे में बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में। तो इस संज्ञा या सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जो विशेष जानकारी है वह विशेषण, और जिसके बारे में जानकारी है वह विशेष्य। समझ में आया? अब उदाहरण हम देखते हैं। राजेश के घर सुंदर पक्षी है। इसमें पक्षी यह क्या है? संज्ञा है। और पक्षी के बारे में क्या विशेष जानकारी बताई है? कि पक्षी सुंदर है, इसलिए विशेषण क्या हो गया? सुंदर। और पक्षी के बारे में विशेष जानकारी है, इसलिए विशेषण क्या हो गया? पक्षी। साथ ही दूसरा उदाहरण यहाँ पे मैंने दिया है। समय के साथ हमारा दुख कम होता है। यहाँ पे दुख यह क्या है? संज्ञा है। और दुख किसका है? हमारा है। तो यह विशेष जानकारी है दुख के बारे में। दुख हमारा है, यह विशेष जानकारी है, इसलिए विशेषण हमारा है और विशेष्य क्या है? दुख है। समझ में आया? आगे बच्चों, विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, तो पहला अपना प्रकार है गुणवाचक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यह गुण कौन कौन से हैं? इसमें गुण मतलब क्या है? इसमें गुण आते हैं, दोष आते हैं, रंग आता है, रूप आता है, आकार आते हैं, है ना? तो ये सब गुणवाचक विशेषण यहाँ पे मैंने दिए हैं। उदाहरण देखिए। होशियार राजा ने अच्छा न्याय किया। यहाँ पे राजा क्या है? संज्ञा है। और राजा कैसा है? होशियार है। इसका मतलब होशियार यह गुणवाचक विशेषण हो गया और राजा क्या हो गया? विशेष्य। यहाँ पे इस वाक्य में और एक उदाहरण है गुणवाचक विशेषण का। यहाँ पे न्याय है, ये न्याय भी संज्ञा ही है। और यह कैसा न्याय है? अच्छा न्याय है। इसलिए न्याय का यहाँ पे वर्णन किया है, न्याय की विशेष जानकारी दी है। क्या? कि यह अच्छा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हो गया अच्छा। और न्याय यह क्या हो गया? विशेष्य हो गया, है ना? अगला उदाहरण, लाल कपड़े मुझे पसंद है। यहाँ पे कपड़े यह संज्ञा है और लाल उस कपड़े के बारे में बताई हुई विशेष जानकारी है। तो लाल क्या हुआ? यह लाल गुणवाचक विशेषण हो गया और कपड़े यह विशेष्य हो गया।
समझ में आई ये बात? अब आगे दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। इस नाम से ही हमें उसका पता चलता है। क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। एकदम आसान है कि जो विशेषण है वह संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 घोड़े, 4 घर, 100 घोड़े, इस प्रकार से। अब इस संख्यावाचक विशेषण में 2 भेद होते हैं। इस संख्यावाचक विशेषण के 2 और भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें अंतर क्या है कि निश्चित यानी कि जो संख्या बताई जाती है या संख्या का बोध होता है वह कैसी होती है? निश्चित होती है, इसलिए उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे, यहाँ पे निश्चित शब्द रह गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे आप निश्चित शब्द लिख लीजिए। तो जैसे कि उदाहरण क्या है? 3 बच्चे, 10 हाथी। इसमें 3, 10 यह संख्या क्या करती है? किसी निश्चित संख्या का बोध कराती है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित, तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर भी बच्चों मैंने अनिश्चित यह शब्द लिखना भूल गई मैं, तो यहाँ पे आप अनिश्चित शब्द लिख लो। तो ये अनिश्चित क्या होता है कि कुछ, अनेक, थोड़े, बहुत, ये जो शब्द है इससे निश्चितता का बोध नहीं होता। कुछ मतलब कितने? कुछ, 1, 10, 4 ये मालूम नहीं है, कुछ है। अनेक मतलब बहुत सारे हैं पर कितने मालूम नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे तीसरा भेद विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब क्या है? नापतोल जिससे हम करते हैं वह परिमाण हो गया। इंग्लिश में हम यूनिट्स बोलते हैं ना, यूनिट। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, संख्या में हमने जो हमें गिन सकते हैं वो संख्यावाचक हो गया, पर परिमाण में क्या है? हमें नाप तोल करना है, गिनना नहीं है, नाप तोल करना है। फर्क समझ लीजिए, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण का फर्क, अंतर जो है यह है कि संख्या में हम गिन सकते हैं और परिमाणवाचक में हम नाप तोल सकते हैं। तो ये उसमें का अंतर है। तो उदाहरण क्या है? 2 मीटर, 4 लीटर। मीटर लीटर हम नापते हैं ना, गिनते नहीं हैं। तो इसलिए आप इसमें कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। 2 मीटर, 2 मतलब आपको संख्या लग सकती है, पर यह आगे मीटर होने के कारण या लीटर होने के कारण यह परिमाणवाचक हो गया है। सिर्फ 2 घोड़े, 4 हाथी अगर ऐसा होता तो वो संख्यावाचक विशेषण होता, पर यहाँ पे मीटर, लीटर या फिर किलो, ग्राम, ये जो शब्द नापतोल के जो परिमाण है वह अगर लगाए गए तो यह परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इसके भी हमें 2 उपभेद सीखने हैं, निश्चित और अनिश्चित। ये भी संख्यावाचक विशेषण की तरह ही है।
कि निश्चित परिमाणवाचक से क्या होता है, हमें निश्चित मात्रा का बोध होता है और अनिश्चित से अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। तो यही इसमें फ़र्क है। जैसे कि 10 किलो, 100 ग्राम, यह निश्चित है ना परिमाण, यह जो मात्रा है यह निश्चित है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक हो गया। पर यहाँ पे देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, कम, कितनी, इससे भी क्या पता चलता है, हमें अनिश्चितता का पता चलता है कि इससे कुछ हमें पक्का या निश्चित तौर पर हमें यह पता नहीं चलता कि कितना है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक है। यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में, क्योंकि दोनों के भी शब्द जो है वह एक समान है, कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, कम, यही बातें संख्यावाचक विशेषण में भी है और परिमाणवाचक विशेषण में भी है। पर हमें ध्यान क्या रखना है कि इन शब्दों के आगे जो संज्ञा आती है या परिमाण आता है उससे हमें यह फिक्स करना है कि यह संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। यहाँ पे कुछ आदमी, अगर हम ऐसा कहें तो आदमी हम गिन सकते हैं, इसलिए वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। पर हम अगर कुछ पानी कहा तो पानी गिन सकते हैं क्या हम? नहीं, पानी हम नाप सकते हैं, हमें पानी को नापना पड़ता है, लीटर में, इस लीटर में कि मिलीलीटर में हम पानी को नापते हैं, इसलिए यह क्या हुआ, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए। समझ में आया? आगे चौथा और आखिरी विशेषण का प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब देखिए, जो सर्वनाम हमें मालूम है, हमें सर्वनाम हमने पढ़े हैं, मैं, तुम, हमारा, यह, वह, वे, उनके, है ना, ये जो शब्द है यह सर्वनाम है। पर कभी कभी क्या होता है, ये जो शब्द है तो संज्ञा के बारे में या संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देते हैं, तो इसलिए वह विशेषण का कार्य करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसा जब होता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, तुम्हारा भाई, यहाँ पे भाई क्या है, संज्ञा है, और वैसे देखा जाए तो तुम्हारा क्या है, सर्वनाम है। तुम्हारा हम सर्वनाम के तौर पर हमें इसका उपयोग करते हैं, पर यहाँ पे तुम्हारा यह क्या है, भाई के लिए विशेष जानकारी दी है, इसका उसका मेरा नहीं है, तुम्हारा है, तो यह विशेष जानकारी हुई, इसलिए इस यहाँ पे तुम्हारा यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। सर्वनाम है पर विशेषण की तरह आया है, इसलिए यहाँ पे यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह घर, इसमें भी घर यह संज्ञा है और यह क्या है, सर्वनाम है, पर यहाँ पे ये सर्वनाम के तौर पर नहीं तो विशेषण के तौर पर आया है, क्योंकि घर के बारे में यह बता रहा है कि यह घर है, वह घर नहीं है, यह घर है, यह घर के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, इसलिए यह भी क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण हो गया। उनके चेहरे, यहाँ पर भी चेहरे क्या है, संज्ञा है, और चेहरों के बारे में क्या बताया कि उनके चेहरे, ये सर्वनाम होते हुए भी यहाँ पे विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो ये बात आपकी समझ में आई? ठीक है, आगे बच्चों, विशेषण जब तैयार होता है तो कुछ शब्द संज्ञा या क्रिया
ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम प्रत्यय लगा लें तो उनका रूपांतर विशेषण शब्दों में होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने प्रत्यय दिए हुए हैं, ये देखिए, आ, ई, इक, इत, आलू, इन, मती, आवना, ईय, ईला, शाली, वान, मान, मय, वती, ये क्या है? प्रत्यय है। शब्दों को लगने वाले प्रत्यय है। हमने प्रत्यय पढ़े हैं। तो इन प्रत्ययों को अगर हमने शब्दों के साथ जोड़ा, संज्ञा के साथ जोड़ा, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है प्यास, पहला अक्षर क्या है? प्यासा। तो प्यासा का मूल शब्द क्या है? प्यास। प्यास यह संज्ञा है। तो प्यास को अगर हमने आ प्रत्यय लगाया तो प्यासा हो गया, और प्यासा क्या हुआ? फिर विशेषण हो गया। संज्ञा का हमने विशेषण में रूपांतर किया। कैसे? आ लगा के, आ प्रत्यय लगा के। वैसे ही भूख, भूख को हमने आ लगाया तो भूखा बन गया। मतलब संज्ञा को हमने आ प्रत्यय लगाया तो विशेषण हो गया। समझ में आया? वैसे ही यही सब शब्द है। इसका आप अभ्यास कीजिए, इसको बार बार पढ़िए, मूल शब्द खोजिए और उसको प्रत्यय लगाकर ये शब्द बनाकर देखिए, और ये जो विशेषण है इसको याद करें। तो आशा है आप सभी लोगों को आज का ये विशेषण का जो वीडियो है यह समझ में आया होगा। विशेषण, यह संकल्पना समझ में आई होगी। तो आप सब यह अपनी नोटबुक में लिख लो और एक बार फिर से रिवाइज करो, पढ़ो और समझ लो। और अगली वीडियो तक गुड बाय।